हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। एसएसजीडी एग्जाम 2024 26 फरवरी को 50 शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के 50 शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो 50 शिफ्ट में पूछा गया था। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के 50 शिफ्ट के क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंधित किस वाद्य यंत्र से है? तो संतूर वादक है, संतूर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1991 और 2001 में पद्मश्री और पद्म विभूषण और भारत का चौथा और दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मोहिनीअट्टम किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? तो केरल का, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वराह मिहिर कि पंच सिद्धांतिका में कितने भागों का वर्णन है? तो 5 खगोलीय सिद्धांतों का वर्णन है, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह पंच सिद्धांतिका ग्रंथ कुल 18 अध्यायों में विभक्त है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, महान न्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो ये राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत करता है, तो राष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। और महान न्यायवादी की नियुक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 क्लोज 1 के तहत किया जाता है और वो राष्ट्रपति पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो 7वें नंबर पर, 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो गंभीरा, धाली और जात्रा ये पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य रूप है, यानी प्रसिद्ध नृत्य शैलियाँ हैं। तो पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। डंडा जात्रा नृत्य उड़ीसा में किया जाने वाले भारत का प्राचीनतम नृत्य है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। यहाँ पे जात्रा पूछा था और यहाँ पे डंडा जात्रा की बात है, तो उड़ीसा में किया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव बिंद्रा ने किस वर्ष गोल्ड मेडल जीता था? तो अभिनव ने 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा यानी निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता था और ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो इफेक्ट आपको ध्यान रखना है। तो 2008 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अप्रैल 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने कहाँ पर बम फेंका था? तो दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में फेंका था, यानी वर्तमान में जो संसद भवन है जो पुराना वाला उसमें फेंका था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। और टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। इसकी स्थापना 1888 में हुई थी। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और रोवर्स कप की बात करें तो ये संतोष रोवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप और मडेगा कप ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 के ग्रैंड इमिग्रेट्स महान प्रवासियों की सूची में किस पहले भारतीय मूल के अमेरिका को शामिल किया गया है? तो ये अजय बंगा को किया गया है, अजय बंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क की ओर से बनाई गई इस वर्ष की महान प्रवासियों की सूची में शामिल भारतीय मूल के एकमात्र व्यक्ति हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मेंडलीव की अवसारणी किस पर आधारित थी? तो प्रमाणित द्रव्यमान पर आधारित थी, प्रमाणित द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह 1869 में प्रकाशित हुई थी। और मेंडलीव की अवसारणी किस वर्ष जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो 1872 में जर्मन पत्रिका में सबसे पहली बार यह प्रकाशित हुई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। और आधुनिक अवसारणी ये परमाणु संख्या पर आधारित थी। बहुत सारे स्टूडेंट जो मेंडलीव की अवसारणी थी उसको परमाणु संख्या पर आधारित करके आ गए, ये गलत। इसका राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता। और ये आधुनिक अवसारणी है परमाणु संख्या पर आधारित, ये भी आपको ध्यान रखना है। जिसको प्रतिपादन किसने किया था? मोजले ने किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखना। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बेरोजगार दर कैसे मापी जाती है? तो बेरोजगार दर बराबर होता है बेरोजगार श्रमिक बटा कुल श्रम बल गुणा 100। यह इसका मान, इस प्रकार इसका मान निकाला जाता है। मतलब ये फॉर्मूला होता है बेरोजगार दर निकालने का। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक एक्सलेजू डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुनीष कपूर को किया गया है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना की बात करते हैं 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 2023 तक मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो प्रारंभ में अनुच्छेद 51 के तहत 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 10 मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। लेकिन बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम ने सूची में एक और कर्तव्य जोड़ दिया। इस प्रकार भारत संविधान कुल वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। तो 11 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है,
2023 में गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तो इसको ऑप्शन दे रहे थे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, हरियाणा। तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई थी, कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप कुमार का संबंध किस खेल से है? तो ट्रैक एंड फील्ड से संबंधित है, रेस वॉकिंग से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में संदीप कुमार ने अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 38, 39, 21 करते हुए पुरुषों की 10,000 मीटर यानी 38 मिनट 39 सेकेंड और 21 सेकेंड में इन्होंने मतलब 10,000 मीटर यानी 10 किलोमीटर की रेस वॉक में कांस्य पदक जीता था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश राज्य में खमती जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है? तो संकेन त्यौहार मनाया जाता है, संकेन त्यौहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बात करें तो सोलंग फेस्टिवल, ये आदि जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक कृषि आधारित उत्सव है। इसके बाद आता है तोरंगे फेस्टिवल, ये मोनपत समुदाय द्वारा नववर्ष शुभकामनाओं का आगमन है। द्रि उत्सव इसकी बात करें तो अपातानी जनजातियों द्वारा उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। एक चलो लोको फेस्टिवल है, ये नोक्टे जनजाति का रंगारंग कृषि उत्सव है। एक आता है लोसर महोत्सव, यह त्यौहार तिब्बती नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। एक आता है बूरी बूट त्यौहार, यह बात करें तो ये न्यासी जनजाति द्वारा आयोजित एक बसंत उत्सव है। तो ये सभी त्योहारों का आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का निधन कब हुआ था? इनका निधन 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में हुआ था। भारत सरकार ने MS स्वामीनाथन को पद्मश्री 1967 में दिया था, पद्म विभूषण 1972 में हुआ था, और पद्म विभूषण की बात करें तो 1989 में दिया था, और से सम्मानित किया था 2023 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और इनका मतलब कभी निधन हुआ था 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी का, खिल्ली उड़ाना मुहावरे से आशय है। तो हंसी मजाक उड़ाना इसका मतलब हंसी उड़ाना या मजाक उड़ाने इसका मुहावरे करता होता है। जो भी ऑप्शन में होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? तो सरल होता है, सरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठन का विलोम शब्द क्या होगा? तो संगठन का विघटन हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आपे से बार होना मुहावरे का अर्थ है। तो अपने आप पर नियंत्रण खो देना ये इसका अर्थ होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ग्रहणी तत्सम शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? तो ग्रहणी होता है, ग्रहणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्त्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वस्त्र के मतलब काफ़ी सारे पर्यायवाची होते हैं, मुझे ऑप्शन नहीं मिले इसके, ऑप्शन भी काफ़ी हार्ड दे रखे थे ऐसे बता रहे थे स्टूडेंट। तो इसकी बात करें तो वस्त्र के अंबर, पट, पोशाक, लिबास, दुकुल, परिधान, चीर, वसन, वस्त्र, आच्छादन, अंशुक और पहरावा, ये सभी होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पवन का पर्याय शब्द क्या होगा? तो पवन का हवा, वायु, प्राणवायु, जलनायक, वायुमंडल, पवन में, मरुत, जल तत्पर, हवाई, वायुदूत, शीतल, ये सभी मतलब पवन के वो यानी वायु के पर्यायवाची होते हैं। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में आएगा वो इसका राइट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों आपका ओवरऑल कल की छुट्टी थी आपके एग्जाम की 25 फरवरी की, तो उसके बाद आज फिर से एग्जाम स्टार्ट हुआ है और आपके एग्जाम का पैटर्न में कोई चेंज नहीं हुआ है ज़्यादा, सेम टू सेम उसी लेवल का और उसी लेवल के क्वेश्चन और सेम टू सेम उसी पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपके सभी ओवरऑल पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल का पूछा जा रहा है। तो आपको अच्छे से पेशेंस बनाए रखना है और अच्छे से ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग पर मतलब नेगेटिव आप कर भी सकते हो, क्योंकि इस बार नेगेटिव मार्किंग में आप सभी को बता दो नेगेटिव मार्किंग में बहुत सारे स्टूडेंट मतलब कन्फ्यूजन है, उनको ऐसा पता नहीं कि ए नेगेटिव मार्किंग 1/8 की है या 1/4 की है। तो मैं आपको बता दूं नेगेटिव मार्किंग इस बार 1/8 की है। उसमें साफ साफ दिया रखता है जब आप पेपर को स्टार्ट करते हो उससे पहले आपका एक क्वेश्चन कितने नंबर का होने वाला है, 2 नंबर का होने वाला है। उसमें साफ साफ मेंशन किया रखा है कि 0.25 नंबर काटा जाएगा यदि आप एक क्वेश्चन गलत करके आते हो। तो इसका अभी एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो इसका ये कितना हो गया आप निकाल सकते हो, इसका मतलब 2 नंबर का 0.25 निकाल सकते हो कितना होता है ये। आप सीधे से यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 00 आ जाएंगे और 25 से 200 काटेंगे तो 1/8 की, यानी यदि आप 8 क्वेश्चन गलत करके आते हो तो आपका एक सही वाला क्वेश्चन मतलब कट जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आप 8 क्वेश्चन गलत करके आते हो तो नेगेटिव मार्किंग इस बार 1/8 की होने वाली है। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है नेगेटिव मार्किंग के, आप पूरे के पूरे क्वेश्चन पे अटैम्प्ट करके आ सकते हो यदि आपने मतलब 70 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए हैं। तो यदि आप 70 या 60 प्लस क्वेश्चन सही से अटैम्प्ट कर लेते हो और आप मतलब 20 क्वेश्चनों में 60 क्वेश्चन भी आप बिल्कुल सही राइट आंसर लगा लेते हो और आप 20 क्वेश्चनों के तुक्के लगा के आते हो, उनमें से यदि आपके तो 20 में से 5 क्वेश्चन भी आपके सही हो जाते हैं तो आपके 10 नंबर मतलब 5 क्वेश्चनों के 10 नंबर में आपको मिलने वाले हैं। और जो 15 क्वेश्चन आपके गलत हो गए मान लो है ना, उनके आपके कितने सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन यानी 4 नंबर आपके कटने वाले हैं।
ठीक है, 2 क्वेश्चन आपके गलत मतलब कट जाएंगे, तो आपको फिर भी 10 नंबर से 6 नंबर प्लस में रहोगे आप, यदि आप 20 क्वेश्चनों में तुक्का लगा के आओगे तो ठीक है। आपको नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यदि आपके पास टाइम बचता है, आप सोच समझ के अच्छे से तुक्के लगे क्या हो, तो 20 क्वेश्चनों में तुक्का लगा के, मैं नहीं बोल रहा आप तुक्के लगा क्या हो, लेकिन यदि आपके अच्छे खासे क्वेश्चन अटैम्प्ट हो चुके हैं और फिर भी आप मतलब और ज़्यादा स्कोर करना चाहते हो, तो आप तुक्के भी लगा के आ सकते हो। तुक्के में मतलब नेगेटिव मार्किंग में आपको इस बार काफ़ी बढ़िया नेगेटिव मार्किंग में हो जाएगा। आपको ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग नहीं स्टार्ट की, इसलिए आपको नेगेटिव ज़्यादा नहीं जाओगे। यदि आपको 1-2 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, आप 3-4 क्वेश्चनों को लगा के आते हो, तो तब भी आप प्रॉफिट में रहने वाले हो। तो ठीक है दोस्तों, आपको नेगेटिव मार्किंग पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और आपके मतलब जो माइंड में आ रहा है उसी अनुसार पेपर को अटेम्प्ट करके आना है, ना किसी कहने से किसी सुनने से। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि कितनी नेगेटिव मार्किंग है इस बार, और आप कितना मतलब तुक्के लगा के आते हो, तो कितना पॉजिटिव या कितना नेगेटिव जा सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना। और यदि आपको सब PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम चैनल पर जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मैं उस पर टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF शेयर कर दूंगा, तो आप वहाँ पे PDF भी पढ़ सकते हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।